हेलो एवरीवन, आई एम शिवानी एंड वेलकम बैक टू अनंत करंट अफेयर्स। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो सिविल सर्विसेज के एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बात करूंगी GS1 और GS3 की, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहा है जोग्राफिकल एस्पेक्ट से श्योरली, और उसके अलावा आप GS3 में भी इसको सिक्योरिटी पर्पज से इंट्रा बॉर्डर इश्यूज को में इसको इंक्लूड कर सकते हैं। और जोग्राफिकल एस्पेक्ट से तो ये इम्पोर्टेंट है ही। तो इसलिए, क्योंकि अभी हाल में एक न्यूज आई है कि सेंटर ने और मणिपुर गवर्नमेंट ने साइन किया है पीस पैक्ट विद नागा आर्म्ड ग्रुप। तो ये हमको समझना है कि एक्चुअली क्या ये पीस पैक्ट क्या है और इसको क्यों साइन करना पड़ा, इसका बैकग्राउंड क्या, थोड़ा समझ लेंगे फटाफट। और उसके बाद इस न्यूज का इंपॉर्टेंस क्या है हमारी प्रिपरेशन में, उसको भी समझेंगे। नाउ इसके सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है इस न्यूज का और हमें कैसे हेल्प करेगा। तो सब हेडलाइन पढ़ते हैं। द ज़ेलियांगरोंग, ये एक ट्राइब का नाम है। ज़ेलियांगरोंग यूनाइटेड फ्रंट had been active for more than a decade। ये डेकेड, एक फ्रंट की बात हो रही है। जब जब भी आप ये वर्ड समझे कि फ्रंट की बात हो रही है, फ्रंट का मतलब है कि ये कोई गवर्नमेंट अपने आप में नहीं है, ये एक तरीके का कम्युनिटी है, ग्रुप ऑफ पीपल है, एक तरीके का उन्होंने एक तरह का टीम बना रखी है, एक तरह का ग्रुप बना रखा है जो किसी ना किसी मुद्दे के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वैसे कनेक्शन बना के रखा है या उनसे लड़ रहे हैं या मांग कर रहे हैं, उनको कहते हैं फ्रंट। ठीक है। तो जब भी जैसे आप कोई भी फ्रंट वर्ड सुने, इसका मतलब है कि अपने आप में इन्होंने कोई टीम बना रखी, ग्रुप ऑफ पीपल है या फिर कोई स्पेसिफिक लोगों का एक ग्रुप है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई चीज की मांग कर रहे हैं, इसलिए इनको फ्रंट का नाम दिया जाता है। So Zeliangrong United Front had been active for more than a decade। तो सबसे पहले समझ ये इस मैप का रेफरेंस ये है कि जो ये ग्रुप है वो नॉर्थ ईस्ट की हिस्ट्री और ज्योग्राफी से कनेक्टेड है, इसलिए इस पिक्चर को मैंने यहाँ पे ऐड किया है आप सबके लिए। और जो आर्टिकल में डिटेल्स में आपको शेयर करने जा रही हूँ वो IDSA की वेबसाइट से लिए गए हैं, आप भी इसको वहां डबल चेक कर सकते हैं। मैं उसका लिंक बाद में आपसे शेयर कर दूंगी। तो आगे बढ़ते हैं। सेंटर मणिपुर गवर्नमेंट साइन पीस पैक्ट विद नागा आर्म्ड ग्रुप। इसकी पहले न्यूज समझते हैं कि न्यूज क्या है। द यूनियन गवर्नमेंट एंड द मणिपुर गवर्नमेंट हैव साइंड अ सेसेशन ऑफ ऑपरेशंस अग्रीमेंट विद द ज़ेलियांगरोंग यूनाइटेड फ्रंट, अ मणिपुर बेस्ड नागा आर्म्ड ग्रुप। पहली बात तो ये कि मणिपुर बेस्ड ये नागा आर्म्ड ग्रुप है और इसका पूरा नाम है ज़ेलियांगरोंग यूनाइटेड फ्रंट, JUF। और इनका अग्रीमेंट हुआ है अपने ऑपरेशंस को खत्म करने के लिए। सेसेशन का मतलब खत्म करना, और कहां पर, मणिपुर, और कहां खत्म करना है इसको, मणिपुर में। और ये पैक्ट किसके बीच हुआ है, यूनियन गवर्नमेंट और मणिपुर गवर्नमेंट ने उनसे नागा एक अग्रीमेंट किया है मणिपुर बेस्ड नागा आर्म्ड ग्रुप से। ठीक है। सो अब जैसे जो ये वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है, सेसेशन का मतलब होता है कि जो वर्ड है वो CESS है और इसका मतलब होता है विराम करना। ठीक है। तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। सेसेशन का मतलब हुआ, सेसेशन मतलब विराम करना, उसको रोकना। ठीक है। अपनी डिमांड्स को रोक करके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर में आ जाना और हमारे जो हम जैसे गाइड करे उसको एक्सेप्ट करना। द बैंड ग्रुप, जो ये ग्रुप बैंड था वहां पर, एक्टिव फॉर अ डेकेड, हैज बिन डिमांडिंग अ सेपरेट स्टेट। और ये मांग क्या कर रहे थे, डिमांडिंग अ सेपरेट स्टेट फॉर ज़ेलियांगरोंग नागा ट्राइब। मैंने बोला ना ट्राइब है, तो ये सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्राइब पूछी जा सकती है। ज़ेलियांगरोंग नागा ट्राइब, ये आपके प्री में क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है कि ये ट्राइब कहाँ से बिलोंग करती है। तो ये नागालैंड से, ये मणिपुर की ट्राइब है और ये नागा ट्राइब। ओके। यूजुअली हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये नागालैंड क्या अलग है, मणिपुर अलग है। दैट इज राइट, जोग्राफिकल आप उसको देखें तो अलग अलग है, लेकिन ट्राइब्स का कोई जो ओरिजिन है वो ऐसा तो है नहीं कि जो मणिपुर में है वो नागालैंड में नहीं हो सकता। तो ये नागा ट्राइब है और ये ग्रुप मणिपुर में एक्टिव था, मणिपुर बेस्ड ग्रुप है। और ये ट्राइब जो आपकी नॉर्थ ईस्ट में मिलती है, और ये ट्राइब कौन सी है, नागा ट्राइब है। The armed group has said in statements earlier that they are the followers of Rani Gaidinliu, freedom fighter from Manipur, who was jailed by the British for 14 years। अब रानी गैडिनल्यू का जो हिस्ट्री है उससे क्वेश्चन है, GS1 में आपका कनेक्शन आ गया रानी गैडिनल्यू के बारे में। आप इसको बेसिक्स क्लियर कर लीजिए, अपने क्वेश्चंस जो उनके जुड़े हुए वो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को उसको उठा लीजिए। प्री में क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, प्लस मीन्स में भी क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है इनके बारे में। हिस्ट्री से क्वेश्चन बन गया। Now let's move to the next slide।
The Ministry of Home Affairs said in a statement that the agreement would be a significant boost to the peace process in Manipur. मणिपुर में शांति को लेकर एक बहुत बड़ा बूस्ट ये बनेगा ये agreement. It was signed by the senior officers of the MHA government of Manipur and the representative of JUF in the presence of Chief Minister N. Biren Singh. Union Home Minister Amit Shah was not present at the signing of the agreement. Representatives of the armed group agreed to absorb violence and join the peaceful democratic process as established by the law of the land. मतलब उन्होंने कहा कि जो हम वायलेंस है उसको कम करेंगे, खत्म करेंगे एंड जॉइन द पीसफुल डेमोक्रेटिक प्रोसेस. जो प्रोसेस करना चाह रहे हैं, जो हमारी मांगे हैं, वो हम जो लॉ ऑफ लैंड, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर जो लॉ होगा उसको फॉलो करते हुए शांतिपूर्वक हम प्रोसेस करेंगे. जो हमें करना है, तो लॉ ऑफ लैंड का मतलब हो गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो हमारी किताब है जिसको हम इंडिया में फॉलो करते हैं, लॉ ऑफ लैंड बोलते हैं उसको. द अग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट ऑफ द आर्म्ड कैडर. अग्रीमेंट प्रोवाइड करता है रिहाब करना, उनको दोबारा बसाना और रिसेटलमेंट ऑफ द आर्म्ड कैडर्स. ठीक है. अ जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड टू ओवरसी एनफोर्समेंट ऑफ द अग्रीड ग्राउंड रूल्स. उन्होंने बोला एक मॉनिटरिंग ग्रुप बनेगा, विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड टू ओवरसी द एनफोर्समेंट ऑफ द अग्रीड रूल्स. एमएचए ने बोला, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, कि एक मॉनिटरिंग ग्रुप बनेगा ये देखने के लिए कि जो तय हुआ है उसको एनफोर्स किया जा रहा है, उसको फॉलो किए जा रहे हैं रूल्स की नहीं किए जा रहे हैं. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. इस सारे पीस पैक्ट को समझने के पहले हमें ये समझना चाहिए कि एक्चुअली अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितने पैक्ट ऐसे साइन किए, क्योंकि हमेशा वो न्यूज में रहते हैं. सो अकॉर्डिंग टू एमएचए's डेटा, there is a sharp decline of 80% in militancy related violence and 89% civilian deaths since 2014. 2014 से ये परसेंटेज आया कि मिलिटेंसी से जुड़े हुए जो वायलेंस है वो कितने कम हुए, 80%, और 89% सिविलियन डेथ्स कम हुई हैं 2014 से. मोर देन 6,000 मिलिटेंट्स हैव सरेंडर्ड सिंस 2014. उन्होंने बोला जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, ऐसे कई सारे ग्रुप, उनमें 6,000 मिलिटेंट्स ने सरेंडर किया है. द सेंटर हैज साइंड सेवरल पैक्ट्स. बहुत सारे पैक्ट साइन किए हैं गवर्नमेंट ने, जिसमें से है द बोडो अकॉर्ड, ठीक है, जनवरी 2020 में. ब्रू रियांग अकॉर्ड जो जनवरी 2020 में साइन हुआ. एनएलएफटी त्रिपुरा अग्रीमेंट जो 2019 में साइन हुआ. कार्बी एंगलोंग अग्रीमेंट सितंबर 2021 में साइन हुआ. एंड द आसाम मेघालय इंटर स्टेट बाउंड्री अग्रीमेंट 2022 में साइन हुआ. तो आप समझ रहे हैं कितने सारे जो अभी तक हमारे अग्रीमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में साइन हो चुके हैं. ये साइन होने का मतलब क्या है कि उनकी जो मांगे हैं, वो मांगे तो उनकी खत्म, जो उनकी मांगे हैं जमीन को लेकर, और उनकी मांगे है क्या, हाँ, उनके लिए अलग उनकी केयर की जाए, उनकी जो ट्राइब्स उनका ध्यान रखा जाए, उनका जो उनके जो राइट्स हैं, जो पहाड़ी लोगों के राइट्स हैं, वहाँ की ट्राइब्स की जो राइट्स है उसको मेंटेन किया जाए. उनके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ऐसा बनाया जाए ताकि उनको निग्लेक्ट फील ना हो. तो ऐसे बहुत सारे जो बेसिक डिमांड्स है, मैं आपको जनरल लेमन में लैंग्वेज में बता रही हूँ, उन सबको ध्यान में रखते हुए उन्होंने साइन तो कराया, उन्होंने मांगे नहीं छोड़ी हैं, पर वो क्या कह रहे हैं कि लॉ ऑफ लैंड जो कहता है उस हिसाब से हम अपना जो प्रोटेस्ट है या जो प्रोसेस है मांग करने का, उसको हम फॉलो करेंगे. इस अग्रीमेंट के मतलब ये होते हैं. नाउ अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस ऐसे अग्रीमेंट तो नहीं पूछे जाते, लेकिन हाँ, इन सबका कनेक्शन आपके इंट्रा बॉर्डर इश्यूज में यूज होता है, और मेंस में इनसे क्वेश्चंस आपको ये सारे हाईलाइट तो नहीं करने हैं, लेकिन इनको दिमाग में रखना चाहिए. और क्यों रखना चाहिए, क्योंकि आप देखो बोडो, ठीक है, ब्रू रियांग, ठीक है, कार्बी एंगलोंग, राइट, इस तरह के जो ट्राइब्स के नाम पूछे जाते हैं, प्री में पूछे जाते हैं, और आपका फ्रंट क्या है पीस अकॉर्ड को लेके, वो मेंस के क्वेश्चन बनते हैं. नाउ अब समझते हैं कि मणिपुर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो मिलकर साइन किया है पीस अकॉर्ड, वो अकॉर्ड अभी जो साइन हुआ है उसका कोई नाम नहीं है, लेकिन ZUF से साइन किया है. लेकिन इसको समझने के लिए हमको नागा पीस अकॉर्ड को समझना पड़ेगा, इसलिए मैं फटाफट इसको हम लोग समझ लेते हैं ताकि हमारी प्रिपरेशन में इसमें हेल्प मिले. तो नागा पीस अकॉर्ड क्या है और उसका कनेक्शन क्या है मणिपुर से, वो समझते हैं. अ फ्रेमवर्क अग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन द नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड आइजैक मुइवा NSCN. इसको आप बहुत न्यूज में देखते होंगे. अ फ्रेमवर्क अग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन द आइजैक मुइवा एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन अगस्त 3, 2015. ये वहां से शुरू होता है जब एक फ्रेमवर्क साइन होता है. आइजैक मुइवा, ये भी एक फ्रंट है, उसके बीच और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच साइन होता है 2015 में.
ठीक है, ये एक पुरानी न्यूज है पर इसका कनेक्शन है मणिपुर से। द लीडरशिप ऑफ NSCNIM हैज शोन फ्लेक्सिबिलिटी एंड रियलिज्म इन टर्म्स ऑफ इट्स विलिंगनेस टू ऑल्टर गोल्स फॉर कंप्लीट सोवरिटी एंड ग्रेटर नागालैंड टू एक्सेप्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। उन्होंने बोला था कि हमें एक अलग अलग प्लेस चाहिए जिसको हम बोलते हैं ग्रेटर नागालैंड, ठीक है, हमको जगह चाहिए। विलिंगनेस टू ऑल्टर गोल्स फॉर कंप्लीट सोवरिनिटी, संप्रभुता को मेंटेन करते हुए ग्रेटर नागालैंड को बनाने के लिए उनका जो एक्सेप्टेंस था कॉन्स्टिट्यूशन के आगे, वो इस अग्रीमेंट से आया। Albeit with the provision for the grant of greater autonomy to the Naga inhabited areas outside of the Nagaland through the establishment of autonomous district council, ठीक है, इन्होंने कहा कि हम ADC बनाएंगे जिसको बोलते हैं ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, और उसके प्रोविजन फॉर द ग्रांट ऑफ ग्रेटर ऑटोनोमी टू द नागा इनहैबिटेड एरिया, जहां नागा रहते हैं उन इलाकों में आउटसाइड ऑफ द नागालैंड के बाहर, थ्रू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑटोनोमस ADC, उनके लिए हम ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाएंगे, ये उस पैक्ट में लिखा था। अब समझते हैं द रिस्पॉन्स टू द अकॉर्ड हैज बीन गार्डेड इन दैट नो सेलिब्रेशन हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन नागालैंड। ये है इसका पंच कि जब ये पैक्ट साइन हुआ तो तो उन्होंने लिखा गार्डेड इन दैट नो सेलिब्रेशन हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन नागालैंड में कोई सेलिब्रेशन नहीं हुआ इस चीज का। हाउएवर द नागाज इन मणिपुर हैव वेलकम द पीस अकॉर्ड, लेकिन जो मणिपुर में जो नागाज थे उन्होंने इस पीस अकॉर्ड को बहुत अच्छे से वेलकम किया, स्वागत किया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड साइंड अ सीज फायर अग्रीमेंट विद NSCN Isaac Muiva on 25th of July 1997, which came into effect on 1st August 1997. जो साइन हुआ 97 1st अगस्त को इफेक्टिव हो गया। द सीज फायर नागालैंड हैड पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस इन मणिपुर, इसका जो पॉलिटिकल इंप्लीकेशन हुआ मणिपुर में, और पर्टिकुलरली टू द इंसर्जेंसी इन दैट स्टेट, क्योंकि नागालैंड को चीज पसंद तो नहीं आई थी बट बिकॉज ऑफ द सिचुएशनल थिंग उन्होंने एग्रीमेंट को साइन किया, पर मणिपुर ने उसको एक्सेप्ट किया। उसका आउटकम क्या हुआ कि इंसर्जेंसी बढ़ गई, कहां पर, आपकी मणिपुर में। द डिमांड ऑफ ग्रेटर नागालैंड बाय द आइजैक मुइवा हैड क्रिएटेड अ पॉलिटिकल स्टॉर्म इन द रीजन, पर्टिकुलरली इन द स्टेट ऑफ मणिपुर, आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश। तो आइजैक मुइवा ने क्या किया कि उनकी जो डिमांड थी ग्रेटर नागालैंड को लेकर, जो इन्हीं इलाकों से निकल के एक अलग जगह बनाने की है, उसका पॉलिटिकल स्टॉर्म क्या हुआ कि मणिपुर आसाम में एक तरीके का, मणिपुर आसाम और अरुणाचल प्रदेश में एक तूफान जैसा आ गया, पॉलिटिकल स्टॉर्म चालू हो गया, वहां एक बहस चालू हो गई इस पैक्ट के बाद। On June 14, 2001, the Union government had decided to extend a ceasefire with the Isaac Muiva। 2001 में, जैसे आप देख रहे हैं 97 में इफेक्टिव हुआ, 2001 में यूनियन गवर्नमेंट ने तय किया कि हम इस पैक्ट को सीज फायर करते हैं, एक्सटेंड करते हैं इसका सीज फायर विदाउट टेरिटोरियल लिमिट्स टू ऑल नागा डोमिनेटेड एरियाज इन द नॉर्थ ईस्ट। मतलब कोई लिमिट नहीं होगी, सारे नागा डोमिनेटेड एरियाज जो नॉर्थ ईस्ट में है, इस अग्रीमेंट को सीज फायर करते हैं विदाउट टेरिटोरियल लिमिट्स, कोई लिमिट नहीं बनाई जाएंगी, और इसको यहीं पर सीज फायर करते हैं, स्टॉप करते हैं। दिस डिसीजन वाज परसीव्ड एज थ्रेटनिंग द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ आसाम, मणिपुर एंड अरुणाचल प्रदेश बाय द पीपल ऑफ दीज स्टेट। अब इससे क्या हुआ कि आसाम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के लोगों में डिस्ट्रेस हो गया, उनकी जो सिक्योरिटी थी वो थ्रेट हो गई कि अगर ऐसा होगा तो नागालैंड जो अलग नागालैंड बनाने की कोशिश कर रहा है वो बिल्कुल खुल के आ जाएगा और उनकी सिक्योरिटी हैम्पर करेगी। दिस रिजल्टेड इन वाइड स्प्रेड वायलेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस सीज फायर एक्सटेंशन। उसके अगेंस्ट बहुत सारे वहां प्रोटेस्ट हुए इस सीज फायर के एक्सटेंशन को लेकर, स्पेशली इन द मेटी डोमिनेटेड एरिया, ये भी एक ट्राइब है, मेटी डोमिनेटेड एरियाज ऑफ मणिपुर ऑन 18 जून 2001 एंड फॉलोइंग डेज इन विच 18 पीपल लॉस्ट देयर लाइफ। वहां पे जो प्रोटेस्ट हुए उसमें 18 लोगों की जान चली गई, और जो ये कहां पे हुआ, मणिपुर में हुआ ये प्रोटेस्ट ज्यादातर, और जहां मेटी डोमिनेटेड एरियाज है वहां पर ज्यादा ही प्रोटेस्ट हुआ, क्योंकि उनको लगा कि ये जो सीज फायर है सो उनकी स्टेट्स को और मणिपुर को स्पेशली बहुत इंपैक्ट करेगा। ऑल्दो ये ट्राइब नागा जो ट्राइब है ये आपकी मणिपुर में भी है, आसाम में भी है और नागालैंड में भी मिलती हैं ट्राइब्स का कोई स्पेसिफिकेशन नहीं कि वो यहाँ है यहाँ नहीं है, वो तो एक रीजन को बिलोंग करती है, पर जो इंटीग्रिटी है, जो सिक्योरिटी पर्पस है, वो उसको लेकर के मणिपुर के जो रहने वाले हैं उनको डिस्ट्रेस हुआ और वहां पे ऐसे कई सारे प्रोटेस्ट हुए। The people of Manipur feared that the government of India may accede to the Isaac Muiva demand of Greater Nagaland, which would result in the redrawing of the interstate boundaries। मैंने कहा कि उनको ये डर था कि अगर सीज फायर हो गया तो ग्रेटर नागालैंड को लेकर के उसकी स्टेट बाउंड्री इंटरस्टेट बाउंड्री जो होती है, इंट्रा का मतलब समझिए, एक वर्ड होता है इंट्रा का मतलब विद इन द स्टेट,
और इंटर का मतलब होता है दो स्टेट्स के बीच में, जैसे ए और बी, इनके दोनों के बीच में। तो उनको लगा कि अगर ये स्टे हो गया है सीज फायर के बाद, कहीं ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके स्टेट को रीड्रॉ कर दे, दोबारा से बताया कि ये स्टेट इतना इलाका उनका, इतना इलाका उनका, विद द नागा डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट गोइंग टू नागालैंड, विद नागा डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट गोइंग टू नागालैंड, और जो जहां पे नागा लोग ज्यादा रहते हैं, नागा डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट है, वो नागालैंड में जोड़ दिया जाए। while this fear probably has been dispelled with the signing of the framework agreement with the Isaac Muiva, it is important to understand the connections of this accord to Manipur for possibly policy intervention। इसीलिए जो ये मैंने आपको नागा अकॉर्ड बताया कि इसका कनेक्शन मणिपुर से है, और जो अभी जो पीस ये जो अभी पीस पैक्ट साइन हुआ है वो मणिपुर गवर्नमेंट ने और इंडियन गवर्नमेंट ने साइन किया है ZUF से, जो अभी हम बात कर रहे हैं उसका कनेक्शन इसी अकॉर्ड से भी है, पॉलिसी इंटरवेंशन। सो इससे क्या हुआ, मणिपुर के बीच में डिस्ट्रेस हो गया। आगे देखते हैं क्या हुआ। तो अब इसको समझने के लिए वो डिस्ट्रेस क्यों है मणिपुर के अंदर और जो बाकी स्टेट्स है उनमें इतना डिस्ट्रेस क्यों है उसको समझते हैं। फैक्टर्स दैट नीड कंसिडरेशन, हम सबको ये बेसिक भी समझना चाहिए कि एक्चुअली टोपोग्राफी का मतलब होता है वहां की जोग्राफिकल एरिया, कहाँ क्या कौन बसा है, कहाँ क्या रहता है, उसे कहते हैं टोपोग्राफी, जो जोग्राफिकल एरियाज होते हैं। अब आप देखिए कि असम यहाँ पर है सेंटर में, अरुणाचल प्रदेश ये है, कोहिमा, इम्फाल मणिपुर का इलाका और नागालैंड ये है। तो अगर मणिपुर यहाँ पर है, तो अगर उन्होंने कहा कि अगर ये पीस अकॉर्ड जो यहाँ पे उन्होंने कहा था उसको सीज फायर कर दिया था, तो अगर वो सपोज करिए कि वो कह रहे हैं मुझे इतना इलाका हमको चाहिए नागालैंड में, और अगर वो सीज फायर कंटिन्यू हो जाता और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनकी प्रॉब्लम समझती, एक्सेप्ट करती, तो वो उनको बाकी स्टेट्स को ये लगा जो उससे जुड़ी हुई स्टेट्स है कि हमारी स्टेट्स में भी कुछ ना कुछ कवरेज चला जाएगा, जिसकी वजह से वहां पे प्रोटेस्ट हुई। ये उसका अभी तक का समझ में आ रहा है आर्टिकल के हिसाब से। अब आगे देखते हैं ना, अब इसकी ज्योग्राफी को समझते हैं, क्योंकि हमारे GS1, GS3 और प्री प्लस मेंस में इसकी ज्योग्राफी पे क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं। 4 हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर इन रिलेशन टू, जो 4 हिल डिस्ट्रिक्ट है मणिपुर की जिनको लेकर के इश्यूज थे और उनमें से एक पार्ट बनाने की डिमांड है नागालैंड की, वो है उखरूल, तमेंगलोंग, सेनापति एंड चंदेल फॉर्म पार्ट ऑफ नागालैंड। ये उनकी डिमांड है, ठीक है, एज डिमांडेड बाय आइजैक मुइवा। फियर दैट दीज एरियाज में इवेंचुअली भी एमलगेमेटेड, मतलब जोड़ दिए जाएंगे विद नागालैंड इज ऑन वन ऑफ द रीजंस फॉर द सस्टेनेंस ऑफ इंसर्जेंसी इन मणिपुर। तो मणिपुर की ये मेन प्रॉब्लम है कि क्योंकि आप देखेंगे आसपास के स्टेट्स में वही एक ऐसा स्टेट है जिससे ज्यादातर एरिया वो मांग रहे हैं। आप देखिए जिसमें हम लोग समझते हैं उखरूल जो एक इलाका ये है, सेनापति इसमें ये इलाका है सेनापति, देन तमेंगलोंग ये इलाका है, एंड चंदेल इज दिस एरिया। जो चंदेल जो एरिया है वो मणिपुर का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो अगर इन सबको जोड़ के नागालैंड बना देंगे तो बाकी स्टेट्स का बहुत सारा हिस्सा, मैं मिस्टेक, ये मणिपुर का ही मैप है। तो अगर ये इतना सारा इलाका जोड़ के नागालैंड बना देंगे तो मणिपुर का कम से बहुत बड़ा पोर्शन, आप देखें ये पोर्शन इतना, ये यहाँ से, और इतना बड़ा पोर्शन उनके पास चला जाएगा। ये मणिपुर का मेन डिस्ट्रेस है। इस वजह से ये जो पीस अकॉर्ड साइन हुआ है उस एक्टिव फ्रंट के साथ, इसलिए ठीक है ताकि उनकी ये डिमांड कम की जा सके और सभी स्टेट्स के बारे में समझा जा सके। ओके, नाउ डेमोग्राफी कंसिडरेशन क्या है? द मणिपुर वैली इज होम टू मोर देन 2/3 ऑफ द स्टेट पॉपुलेशन। मणिपुर जो घर है किसका? मैतीस का ये ट्राइब है, इंक्लूडिंग मुस्लिम्स एंड पंगल्स, राइट? द सराउंडिंग हिल्स आर इनहैबिटेड बाय नागास, कुकीज एंड अदर एथनिक ग्रुप्स। नागास फॉर्म द सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी आफ्टर मैतीस इन मणिपुर। तो पहली है मैतीस और उसके बाद है नागा, सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी है मणिपुर में। दे constitute approximately 22% of the state's population. The important Naga tribes in Manipur are Thangkul, Mao, Zeliangrong, जो जिससे साइन हुआ ये ट्राइब का नाम है, Anal and Mering. Other sub-tribes in Manipur with lesser representation include Maram, Moyon, Mongsong, Koirao, Lamgang and Chiru. ये सारी जो ट्राइब्स के नाम है ये आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, इन सबको आप रेफर कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। Now the majority of the leadership of the Isaac Muiva, including General Secretary Thwinglang Muiva, is from Manipur. मणिपुर से ही है जो आइजैक मुइवा के जो हेड थे। ये तो अभी आपका जो
नागा अकॉर्ड की डिटेल्स हैं। ट्रांस बॉर्डर ट्राइबल एफिलिएशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिकल एंड सोशल फैब्रिक ऑफ द स्टेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू गिवन इट्स एडवर्स रेमिफिकेशन ऑन द पॉलिटी ऑफ मणिपुर, द मोस्ट ऑब्वियस being the Nagalim issue centered in Nagaland with its impact on the hills of Manipur। ठीक है, उसका इम्पैक्ट जो है हमें मणिपुर के हिल्स पे आएगा, इसकी वजह से ये पॉलिटिकल और सोशल फैब्रिक की इंपॉर्टेंस है और इसका रेमिफिकेशन सुधार करने की जरूरत है, ये उस अकॉर्ड में लिखा हुआ है। नाउ अब जेयूएफ के बारे में फटाफट समझ लेते हैं, वहीं पे खत्म करेंगे कि जेयूएफ क्या चीज है। द एम बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ दिस ग्रुप वाज टू डिफेंड ज़ेलियांगरोंग लैंड, प्रोटेस्ट रिसोर्सेज, कल्चर, ट्रेडिशनल वैल्यूज, हिस्ट्री एंड कस्टमरी ट्रेडिशंस। मैंने बोला अपने लोगों की जल जंगल जमीन, या अगर आप हिंदी में बात करें तो इसी की लड़ाई हर जगह है। तो अपनी जमीन की, वहां के फॉरेस्ट के रिसोर्सेज की बात उनको चाहिए, उनको चाहिए कि उसका टेक केयर किया जाए, ध्यान दिया जाए, डिफेंड कर रहे हैं, लड़ रहे हैं उसके लिए, किसके लिए, जमीन के लिए, फॉरेस्ट रिसोर्सेज के लिए, कल्चर के लिए, ट्रेडिशनल वैल्यूज के लिए, हिस्ट्री के लिए एंड कस्टमर ट्रेडिशंस के लिए। Zeum is slowly and steadily spreading its wings toward Ziribam, Nangba, Bishnupur, and Tamilong. The group predominantly comprises of Zeliang Nagas from Kopum Valley and surrounding areas of Tamilong district. Zeum ideology was conceived with the political motive to contain आइजैक मोइवा इन्फ्लुएंस इन कोपुम वैली। तो उसका जो आइडियोलॉजी है वो आइजैक मोइवा के ही आइडियोलॉजी से कंसीव किया गया है। ठीक है, अब इसीलिए ये अब इस आर्टिकल को यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन से ये समझते हैं, इसलिए ये न्यूज जो भी आ रही है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेंटर ऑफ मणिपुर ने साइन किया है पीस पैक्ट नागा आर्म्ड ग्रुप से, जिस जो है जेयूएफ। मैंने आपको बताया इसका क्या बेसिक है, इसका एम क्या है, क्यों बना, कैसे बना, और ये जो ये फ्रंट था जो बहुत टाइम से बैन भी था, हैड बीन एक्टिव फॉर मोर देन अ डिकेड, 10 साल से ज्यादा हो गया इसको एक्टिव हुए। और आइजैक मोइवा से तो हमने ऑलरेडी पैक्ट जो हमारा नागा अकॉर्ड साइन कर ही लिया है, पर ये भी एक नागा ग्रुप है और जो मणिपुर से बेसिस रखता है, लेकिन इनका जो रिक्वायरमेंट थी वो रिक्वायरमेंट थी जो अब पैसिफाई हो गई है और लैंड ऑफ लॉ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से चलेगी, जिसमें उन्होंने कहा था इन सारे इलाकों को जोड़ करके नागालैंड बनाया जाए, जिसकी वजह से मणिपुर में डिस्ट्रेस था। और ऐसा होता है कि जब अग्रीमेंट साइन होता है तो सारे स्टेट्स अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के अंदर आ जाते हैं। तो अब इसके होने से जो डिस्ट्रेस था बाकी स्टेट्स का, स्पेशली मणिपुर का, क्योंकि बहुत सारा पार्ट वो नागालैंड में कवर करने के लिए बोल रहे थे, वो नॉर्मलाइज हो जाएगा और आगे की जो प्रोसीडिंग है नॉर्थ ईस्ट को लेकर के गवर्नमेंट की, वो थोड़ी ईज अपॉन हो जाएगी, क्योंकि ऐसे इन सारे ग्रुप के होने का सबसे बड़ा नुकसान वहां के लोगों को होता है, क्योंकि अननेसेसरी का वायलेंस वहां पे क्रिएट होता है, जिससे हमारे स्टेट्स की इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी इश्यूज भी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए इशू रहते हैं। सो आई होप कि ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा, इस पीस अकॉर्ड का मतलब क्या है समझ में आया होगा। इफ यू रियली लाइक इट, यू कैन यूटिलाइज दिस आर्टिकल फॉर योर प्रिपरेशन। मुझे एक थम्स अप दीजिएगा, कमेंट बैक करिएगा, और सब्सक्राइब अगर कर लिया हो तो अच्छा है, नहीं है तो कर लीजिए, और इसको ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और अपने जो आपके फैमिली मेंबर्स उनसे शेयर करिए, ताकि उनको भी क्लैरिटी आए, और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो इंपॉर्टेंट ये है ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ लवली डे।